देना, जरा चलते हैं एक बार, उनको सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्पीकर का ऑर्डर को आप पालन नहीं करेंगे फिर सदन ठीक से नहीं चल सकता है, ये व्यवस्था बनाया हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने लगातार चेयर का अपमान किया है और चेयर का डायरेक्शन को भी नहीं मानते हुए बहुत गलत तरीके से सदन में व्यवहार किया है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एक आम परिवार से, एक गरीब किसान परिवार से आते हैं। जाट कम्युनिटी से पहली बार उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं और हमेशा उपराष्ट्रपति जी किसानों के भलाई के लिए, गरीबों के लिए, देश का भलाई के लिए संसद में भी बात रखते हैं और संसद के बाहर में भी अपना मत रखते हैं और हम लोगों को गाइड करते हैं। हम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज्ञानी आदमी हैं, बहुत ही एक नेक इंसान है और उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है, इसका हम सब फख्र महसूस करते हैं। लेकिन जो नोटिस चेयरमैन के खिलाफ, उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ में जो नोटिस सर्व किया है, सबसे पहले मैं उस नोटिस सर्व करने वाले 60 एमपीज जिन्होंने साइन किए हैं उनका इस कदम को मैं खंडन करना चाहता हूं। दूसरी, हमारे पास पूरा बहुमत है, एनडीए सरकार के पास पूरा संख्या है और सदन के पूरे मेजॉरिटी मेंबर्स उपराष्ट्रपति जी को ऊपर में पूरा भरोसा है। हम माननीय चेयरमैन का कामकाज से बहुत खुश हैं और हम उसके प्रति धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि वो समय समय पर सदन का भी अच्छा से चलाते हैं और हम सबको गाइड करते हैं। ऐसे समय में जब देश का सामने में जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व का गठबंधन, जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी का तालमेल, आपस में जो उनके एक भारत के विरोध में काम करने का सिलसिला और गतिविधि सामने में आए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बीच में साठगांठ रिपोर्ट सामने में आने के बाद OCCRP और कांग्रेस नेतृत्व का तालमेल जब से सामने में आए हैं तो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी बहुत बुरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। हम चाहते हैं कि देश के सामने में कांग्रेस का नेतृत्व माफ़ी मांगना चाहिए, देश विरोधी ताकतों के साथ तालमेल करके काम करने का जो रिपोर्ट सामने में आए हैं उसको लेकर के पूरा देश बहुत गंभीर है, चिंतित है कि देश के लिए काम करने के लिए संसद में जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मुख्य राजनीतिक दल इस देश का, कांग्रेस पार्टी ने लगभग 60 साल तक इस देश को शासन किया है और उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व जॉर्ज सोरोस और OCCRP जैसे संगठनों से साठगांठ होना ये बहुत ही गंभीर मामला है, हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी और जो लोग उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ में नोटिस का उस पत्र में साइन किया है उनको कहना चाहता हूं कि इस तरह के हरकतें ना करें, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उपराष्ट्रपति का पूरा सम्मान होना चाहिए। राज्यसभा का
सदन का सभापति का पूरा सम्मान होना चाहिए और इस नोटिस का हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं और इस तरीके के नोटिस कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो नोटिस अपना गलत काम को छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो नोटिस सर्व किए हैं चेयरमैन के खिलाफ, वो शर्मनाक है। ऐसा हरकतों से बचना चाहिए। Sir, the Congress party has said, and the Congress and the alliance partners have said that because the RSTF has acted in a partisan manner, and perhaps that is why they are compelled to bring this. But the government has always stated that we are ready for debate and discussion, but there should not be any disruption. How do you react to this? Government from the very first day has been very insistent that the house must function smoothly and all the listed business must be transacted in a proper manner. The business advisory committees of both Rajya Sabha and Lok Sabha have already sat, decided and allotted the times for bills as well as for the discussion on the Constitution of India and its adoption. This is the 75th year of the adoption of the Constitution of India. We have already given dates, 13th and 14th to be discussed in Lok Sabha and 16th and 17th of December in the Rajya Sabha. When all the business are decided, when the time allocation has already been finalized, there was no need for the Congress party and the opposition leaders to serve a notice against the Honorable Chairman of the Rajya Sabha. This notice is only prompted by their effort to get away from the exposure of the links between OCCRP, George Soros and the leadership of the Congress party. This kind of diversionary tactics will not succeed, and we are very strongly defending the Honorable Chairman of the Rajya Sabha. Honorable Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar ji, is born in a very humble farmer family. He is a voice of the Kisan of our country. He is the first Uprashtrapati belonging to Jat community. This kind of assault on the chair of the Rajya Sabha is extremely regrettable, and I would urge the Congress party and those members who have signed the petition against the Honorable Chairman to seek apology and desist from conducting in this kind of regressible and reprehensible manner. सर, लेकिन नियमानुसार उनका कहना यह है कि अगर 50 से ज़्यादा सांसद साइन करते हैं तो it has to be accepted for discussion. Acceptance करने में हमारा कोई समस्या नहीं है. It is not about the acceptance or discussion on the notice. It is a question of the integrity and the thought behind bringing such condemnable steps taken by the Congress party and the other members, those who have signed the petition. I am very, very clear about it. We are proud of the Honorable Vice President of India, and he has been extremely professional and impartial. One of the points mentioned in the petition is that the Honorable Vice President. तो यही वो बात है तहसीन पूनावाला जी, किरण रिजिजू ने जो बात कही ना, इसीलिए नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं।